दुनिया के 8 कदीम तरीन ताकत की अलामत ताज कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया शाह और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 8 कदीम तरीन ताजों के बारे में बताएंगे जो कदीम ज़माने से ताज शाही और ताकत की अलामत हैं, जो किसी कीमती और अनमोल चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। दुनिया के 8 कदीम तरीन ताजों को दरियाफ्त करते हुए तारीख के एक दिल को उड़ा देने वाले हकाइक से आपको आगाह करेंगे। इन ताजों में से सब की हर एक की मुनफरिद कहानी है और मुख्तलिफ सकाफ़तों की तारीख और रिवायात के बारे में कीमती बसीरत पेश करती है, जिनमें से नंबर 1 पर है बाबलूस का गोल्डन क्राउन। बाबलूस का गोल्डन क्राउन जो जदीद दौर के लबनान में पाया जाता है, मशरिकी वस्ता से जाना जाने वाला कदीम तरीन शाही ताज है। ये सोने का बना हुआ था और कदीम बायबलोस में हुक्मरानों की ताकत और हैसियत की नुमाइंदगी करता था, जो इस खत्े में इनकी दौलत और अहमियत को जाहिर करता था। ये ताज बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये इब्तदाई सकाफ़तों के बारे में कीमती नमूने और अशिया बनाने में इनकी महारत फराहम करता है। ज़ेरे मिस्र का ताज और बालाई मिस्र का ताज। ज़ेरे मिस्र का ताज और बालाई मिस्र का ताज जो तकरीबन 3000 कब्ल मसीह के हैं, कदीम मसरी ताज थे जो सोने और कीमती पत्थरों से बने थे। वो इंतहाई अहम थे, जो एक हुक्मरान के तहत बालाई और ज़ेरे मिस्र के इत्तेहाद की अलामत थे। ये ताज मिस्र के फ़िरौन के ज़ेरे इंतज़ाम वाहिद मुमलकत में यकजा होने की नुमाइंदगी करते थे, जो पूरी मिस्री सरज़मीन पर अपने इख्तियार और खुद मुख्तारी का मुजाहरा करते थे। सीला का सुनहरी ताज। सीला का गोल्डन क्राउन जो कदीम कोरिया में 5वीं से 7वीं सदी ईस्वी में तैयार किया गया था, अपने तफसीली सोने के डिज़ाइन और जट सजावट के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं। ये ताज बुनियादी तौर पर नाजुक नमूनों के साथ सोने से बने हैं। सिला माशरे में शाही ताकत और दौलत और सकाफ़ती खूबसूरती की अलामत हैं। वो कोरियाई तारीख और सकाफ़त की अहम अलामतें हैं जो ज़मीनी अथॉरिटी और रूहानी अहमियत दोनों की नुमाइंदगी करती हैं। आज सीला का गोल्डन क्राउन जनूबी कोरिया के शहर ग्यांगजो के ग्यांगजो नेशनल म्यूजियम में महफूज और डिस्प्ले किया गया है, जो सीला बादशाही का साबिक दारुल हुकूमत था। अब बात करेंगे लोम्बार्डी का लोहे का ताज। लोम्बार्डी का आयरन क्राउन करून वस्ता का ताज है, जिसकी मुनफरिद तारीख इसे आयरन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लोहे से बनी हुई पट्टी होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक कील भी शामिल है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सलीब का है, जिस पर यसू मसीह को मसलूब किया गया था। ताज का बैरूनी हिस्सा सोने का बना हुआ है और इसे कीमती जवाहरात से मुज़य्यन किया गया है। ये ताज बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये लोम्बार्डी के बादशाहों और बाद में इटली की बादशाही के इख्तियार की अलामत है। ये रिवायती तौर पर करून वस्ता के बादशाहों की ताजपोशी की तकरीबात में इस्तेमाल किया जाता है। इनके हुक्मरानी के इलाही हक पर जोर दिया जाता था। लोम्बार्डी का आयरन क्राउन यूरोपीय तारीख का एक अहम नमूना है जो मजहबी और शाही अलामत दोनों की अक्कासी करता है और ये सकाफ़ती और तारीखी अहमियत की एक चीज़ है, जिसे अब इटली के मोन्जा के कैथेड्रल में रखा गया है। बोलेस्ला का ताज अव्वल। द ब्रेव बोलेस्ला का ताज, जिसे पॉलिश क्राउन ज्यूल्स भी कहा जाता है, एक क्रोने वस्ता का शाही ताज है जो सोने से बना है और इसे मोतियों और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। ये 11वीं सदी ईस्वी के अवाइल का है। ये ताज बहुत अहमियत का हामिल है जो पोलैंड की बादशाही के कयाम और इसके पहले बादशाह बोलेस्लो अव्वल की ताजपोशी की अलामत है। द ब्रेव बोलेस्ला का ताज पोलैंड के क्राको में वॉवल कैथेड्रल में रखा गया है, जहां इसे पोलैंड के अनमोल क्राउन ज्यूल्स के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, जो मुल्क की तारीख और सकाफ़ती विरसे की नुमाइश करता है। सेंट वेनलास का वली अहद। सेंट वेनलास का ताज, जिसे बोहेमिया का ताज भी कहा जाता है, बोहेमिया के बादशाहों से वाबस्ता एक तारीखी ताज है। इसका नाम सेंट वेनस्लास के नाम पर रखा गया है। बोहेमिया के सरपरस्त सुन्नत जो 10वीं सदी में एक काबिल एहतराम हुक्मरान थे, सोने जैसी कीमती धातों से बना और खूबसूरत और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन ये ताज बेहद अहमियत का हामिल है क्योंकि ये बोहेमिया बादशाहों की खुद मुख्तारी और मसीह विरसे की अलामत है। सेंट वेनलास के वली अहद को इस वक्त जमहूरिया चेक में प्राग कैसल के क्राउन चैम्बर में रखा गया है।
یہ ایک اہم ثقافتی اور تاریخی نمونہ بنی ہوئی ہیں جو قرون وسطیٰ کی ریاست بوہیمیا اور اس کی شاہی روایات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ اب بات کریں گے شارلمین کا ولی عہد۔ کراؤن آف شارلمین سے مراد قرون وسطیٰ کا تاج ہے جو شارلمین سے منسلک ہے، جسے چارلس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، جو فرینکس کا بادشاہ تھا اور بعد میں 800 میں کیرولنگین سلطنت کا تاج پہنایا۔ یہ تاریخی طور پر اہم ہے کیونکہ یہ ابتدائی قرون وسطیٰ کے دوران مغربی یورپ میں ایک طاقتور حکمران کے طور پر شارلمین کے اختیار کی علامت ہے۔ یہ خوبصورت تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور اسے قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا جو کیرولنگین خاندان کی دولت اور وقار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں مونوماہ کی ٹوپی۔ مونوماہ کی ٹوپی، جسے مونوماہ کا تاج بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تاریخی تاج ہے جو روسی اور یوکرائنی شاہی خاندان سے وابستہ ہے۔ یہ 13ویں صدی کا ہے اور سونے سے بنا ہے، قیمتی پتھروں اور موتیوں سے سجا ہوا ہے۔ یہ تاج بہت اہمیت کا حامل ہے جو ماسکو کے عظیم شہزادوں اور بعد میں روسی زادوں کے اختیار کی علامت ہے۔ اسے تاج پوشی کی تقریبات میں استعمال کیا جاتا تھا جو ان کی میراث اور طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مونوماہ کی ٹوپی روسی تاریخ کا ایک اہم نمونہ ہے جو روسی بادشاہت کے تسلسل اور ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج مونوماہ کی ٹوپی ماسکو روس میں کریملن آرمری میں محفوظ ہے، جہاں اسے روس کے قرون وسطیٰ اور سامراجی ماضی کی علامت کے طور پر آویزاں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حکمرانوں نے تاج پہنانے کی روایت کب شروع کی۔ بادشاہوں کے تاج پہننے کی روایت قدیم تہذیبوں سے ہے، جہاں تاج طاقت، شان اور حاکمیت کی علامت تھے۔ جدید تاج کا ابتدائی پیش خیمہ ڈائیڈیڈیم تھے جو فارسی شہنشاہوں نے پہنا تھا۔ رومن سلطنت کے عروج کے ساتھ یہ سر کے ٹکڑے مزید وسیع شکلوں میں تیار ہوئے، جیسا کہ سول انویکس کے فرقے سے وابستہ روشن تاج۔ وقت گزارنے کے ساتھ تاج پیچیدہ اور علامتی بن گئے، خاص طور پر قرون وسطیٰ کے یورپ میں جہاں جہاں ان کا استعمال بادشاہ کے الہی حق حکمرانوں پر زور دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ تاج قیمتی دھاتوں سے بنائے گئے ہیں اور بادشاہ کی دولت اور حیثیت کی عکاسی کرنے کے لیے زیورات سے آراستہ کیے گئے ہیں۔ یہ عمل آج بھی خود بادشاہتوں میں جاری ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ریڈ میڈیا سرکل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ریڈ میڈیا سرکل۔ سائننگ آف، ہانیہ شاہ۔